जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान गृह रक्षा दल भर्ती 2025। जी हाँ, होमगार्ड जवानों की होगी भर्ती। भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। आदेश जारी हो चुके हैं। पूरी की पूरी जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। कम से कम 5000 पदों पर यह भर्ती होगी और बिना परीक्षा ये भर्ती होती है। 8वीं पास इसमें योग्यता मांगी जाती है। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। फिजिकल वगैरह में क्या क्या होगा, कितने कितने नंबर मिलते हैं। जैसे कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो उसके भी नंबर मिलते हैं, एनसीसी के भी नंबर मिलते हैं, आईटीआई वालों को भी नंबर मिलते हैं, और भी जो डिग्री डिप्लोमा है उनके भी नंबर जुड़ते हैं इस भर्ती में। तो पूरी की पूरी अपडेट को अच्छे से समझेंगे और क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। इस भर्ती में महिलाएं और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं और दोनों ही इस भर्ती में लग सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको समझेंगे। ये है राजस्थान गृह रक्षा दल भर्ती 2025 होमगार्ड जवान नई भर्ती। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पदों की संख्या कम से कम 5000 पदों पर यह भर्ती आएगी, यानी कि ये अनुमानित है, संभावना है कि 5000 पदों पर भर्ती आएगी, क्योंकि पिछली भर्ती 3800 कुछ पदों पर थी, है ना। उसका फिजिकल बाकी है अभी। वो पिछली बार की जो 2023 वाली भर्ती थी ना, वो भी अटकी हुई है, वो भी अभी संपूर्ण नहीं करवाई गई है। ठीक है जी, 8वीं पास इसमें योग्यता थी, बिना परीक्षा ये भर्ती होती है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, जो बड़ी अपडेट है उसको भी समझेंगे। ठीक है साहब, सबसे पहले तो जो अपडेट आई है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो अपडेट आई है ये लेटेस्ट अपडेट है और आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी साहब। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट हो गई, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, भर्तियों से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई भी ऑफलाइन फार्म आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और किसी भी भर्ती की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। मैसेज भी अगर आप इंस्टा पे करते हैं तो भी रिप्लाई आपको जरूर दिया जाता है। होमगार्ड्स जवानों की भर्ती जल्द प्रक्रिया शुरू की, आईजी चौहान, यानी कि होमगार्ड जवानों की भर्ती जल्द होगी, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, आईजी चौहान ने कहा है। अजमेर की लेटेस्ट अपडेट आई है। होमगार्ड आईजी संदीप चौहान ने, होमगार्ड आईजी यानी कि जो आईजी डीआईजी होते हैं ना जो ऑफिसर, वो हैं ये। होमगार्ड के आईजी संदीप चौहान ने बुधवार को होमगार्ड ऑफिस का सालाना निरीक्षण किया, यानी कि साल में एक बार निरीक्षण करते हैं। जो बड़े अधिकारी होते हैं वो साल में एक बार निरीक्षण जरूर करते हैं। हाँ भाई, देखा कितना के कर्मचारियों की कमी होगी, काम धाम ठीक ठाक चल रहे हो ना चल रहे हो ना साहब, बहुत परेशानी होगी मार, तो होमगार्डों के जवान ही नहीं है। तो अनेक प्रक्रिया होती है इस चीज़ में। उन्होंने अधिकारियों और जवानों से बातचीत करके कामकाज में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली है कि भाई कुछ दिक्कत आ रही हो तो बताओ, तो बतावेंगा साहब, मार तो कर्मचारियों की कमी होगी, चलो तो फिर कर्मचारी भी लगाऊंगा, भर्ती निकालूंगा। इस मौके पर आईजी चौहान ने बताया कि होमगार्ड जवानों की भर्ती पर कोर्ट के आदेश आने के बाद प्रक्रिया शुरू की गई है, यानी कि कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि भाई होमगार्ड भर्ती जो है, ये पिछली वाली भर्ती भी अभी तक अटकी हुई है और अब वर्तमान में भी होमगार्ड के जवानों की कमी चल रही है, कामकाज ठप हो रहा है। तो धीरे धीरे जब कर्मचारियों की कमी होती है तो कामकाज में तो दिक्कत आती है ना साहब। बिल्कुल साहब, तो इसके कोर्ट के तो आदेश आ चुके हैं, अब बस भर्ती प्रक्रिया शुरू करना बाकी है। जल्द ही जवानों की भर्ती होगी, जल्द से जल्द जवानों की भर्ती होगी और जवानों को मिलने वाले मानदेय और अन्य भत्तों में वृद्धि समय समय पर मुख्यालय की ओर से की जाती है, यानी कि भाई इनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाती है और भी जो इनके वेतन भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाती है। आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था में होमगार्ड जवानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है साहब।
बिल्कुल, जैसे भाई चुनाव की ड्यूटी होगी, परीक्षा सेंटर पर ड्यूटी लगा दिया, दंगे फसाद हो गए और कोई समस्या आ गई, ठीक है, कोई मंत्री संतरी आ रहे हैं, उनकी भीड़ को, जैसे भाई जनता आती है तो भीड़ को जो है कंट्रोल करने के लिए होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी वो कम से कम 4-5 महीने पहले अपने पास खबर आई थी, वो खबर मैंने आपको बताई थी और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी भर्ती आएगी तो खबरों में, न्यूज़ चैनलों पर ये चीज़ें जो हैं प्रसारित की जाती हैं। तो अब ये दैनिक भास्कर की अपडेट है। अब हम बात कर लेते हैं कि साहब इसमें फिजिकल वगैरह, नंबर वगैरह जो मिलते हैं वो किस प्रकार से मिलते हैं। तो ये पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है साहब। ये 2023 की भर्ती का नोटिफिकेशन है। गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति आई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये 3842 पदों पर यह भर्ती थी। 3842 पदों पर यह भर्ती आई थी पिछली साल। देख सकते हो आप, इसमें 12 जनवरी 2023 से फॉर्म शुरू हुए थे और 11 फरवरी 2023 तक चले थे, यानी 1 महीने तक फॉर्म भरे गए थे 3800 पदों पर, ठीक है। इसका भी फिजिकल अभी बाकी है, फिजिकल अटका हुआ है और उस फिजिकल को लेकर के बात ये आई थी सामने कि साहब जो नई भर्ती आएगी ना उसी के साथ हम इसका भी फिजिकल करवाएंगे, ऐसी खबरें सामने आई थी। बाकी अब इसका नोटिस आएगा बाकायदा, तो नोटिस जैसे ही कोई, ये फॉर्म फीस लगती है इसकी 200-250 रुपये, तो जैसे ही इसका कोई भी अपडेट आता है तो हम ज़रूर आपके साथ में साझा करते हैं। और अब ये जो अपडेट आई थी तो ये हमने आपके साथ में साझा कर दी है होमगार्ड भर्ती को लेकर के, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों जो हैं इसके लिए आवेदन के पात्र होते हैं। अब देखो आरक्षण सबको अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार दिया जाता है, ठीक है साहब। और अब हम इस पर बात करते हैं मानदेय की। तो मानदेय जो है इसमें देखो 21 से 22 हज़ार तनख्वाह मिलती है। वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड्स के मानदेय है, यानी कि 700 रुपये आप मान के चलो तो आपके 21,000 के लगभग आपको तनख्वाह यहाँ पे दी जाती है। और अब तो तनख्वाह में वृद्धि भी हो चुकी है और भी बढ़ चुकी है तनख्वाह आपकी, ठीक है साहब। और अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, वो भी सारी चीज़ें। योग्यता देख लेते हैं इसमें। तो योग्यता जो है, इसकी योग्यता केवल और केवल 8वीं पास है। केवल और केवल 8वीं पास अगर आप हैं तो होमगार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 18 साल से 35 साल। ये जो आयु है ये आपकी होनी चाहिए, जनरल की है, बाकी को छूट भी दी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, छूट भी मिलती है। 18 से 35 साल तो है ही है ये, ठीक है साहब। तो बहुत अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी है और इसमें वर्दी भी मिलती है पुलिस की तरह ही। लाल बेल्ट मिलेगा, टोपी मिलेगी, ब्लैक जूते मिलेंगे, समझ रहे हो, सारी चीज़ें इसमें, सारी की सारी होमगार्ड की जो है वर्दी वगैरह वो सब कुछ। अब इसमें देखो लंबाई सीना की भी बता दो साहब। लंबाई सीना की बताऊँ तो देखो पुरुष की हाइट 168, महिला की 152 सेंटीमीटर, 12 जिले के हैं उनकी 160, महिलाओं की 145। सीना की बात करें तो 81 से 86, वो एक पुलिस वाला नियम है एक्यूरेट। और इसमें जो सीना है 74 से 79 है। वजन पुरुष के लिए लागू नहीं है, महिलाओं का 47.5 किलो है, ठीक है साहब। ये हो गई तुम्हारी, वो ही पुलिस वाला है भाई। और इसमें देखो एक बात और लिखी गई है कि SC और ST के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको लंबाई और सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाती है। यानी कि अब लंबाई देखो 168 सेंटीमीटर है सभी के लिए, SC ST वालों को 5 सेंटीमीटर छूट और भी मिल जाती है। यानी कि उनकी 163 है तो भी वो तो लग जाते हैं, समझ रहे हो ना, सीने में भी उनको छूट मिल जाती है। ये चीज़ है साहब, ठीक है जी। और क्या क्या चाहिए इसमें, और देखो और मेडिकल होता है भाई इसमें, तो मेडिकल आपका ठीक ठाक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपको सुनाई दे, अच्छे से आप चल फिर सकते हैं, दौड़ दाड़ करोगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है साहब। आगे जो चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। अब इसमें देखो ये दौड़ वगैरह की बात है। यहाँ पे दौड़ की बात करें तो देखो पुरुष वर्ग की जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर की दौड़ होगी साहब, ठीक है। 15 नंबर हैं अधिकतम इसके दौड़ में, और वो 15 नंबर कब मिलेंगे, जब आप 3 मिनट 30 सेकंड में पास कर देते हो 1 किलोमीटर की दौड़ पुरुष, तो 15 के 15 मिल जाएंगे। अगर आप 3:45 में पास करते हैं तो 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 4 मिनट में पास करते हैं तो फिर 5 ही नंबर मिलेंगे साहब। और 4 मिनट से भी ज़्यादा लेट हो गए तो फिर फेल हो जाओगे आप। और महिला वर्ग की बात करें तो महिलाओं के लिए देखो, महिला वर्ग में 800 मीटर की दौड़ होगी और इसमें भी 15 नंबर का ही है ये दौड़, ठीक है। पुरुष की भी 15 नंबर, महिला की 15 नंबर। पुरुष की 1 किलोमीटर की दौड़, महिला की 800 मीटर की।
3 मिनट 30 सेकंड में अगर पास करती हैं महिलाएं दौड़ को तो पूरे 15 मिलेंगे, और 3:50 में अगर पास करती हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। 4 मिनट 10 सेकंड तक पास कर देती हैं तो 5 नंबर ही मिलेंगे आपको, और 4:10 से ऊपर होगा तो साहब 4:11 भी होगा तो फेल फिर। ठीक है साहब, अब इसमें देखो बीम बाम काटबोर ये भी थारा बता दूं। पुरुष वर्ग के लिए जो चिनअप यानी कि बीम वगैरह हैं वो 10 बीम काटोगा तो 10 नंबर, 7 बीम लगाओगा तो 7 नंबर, 5 बीम लगाओगा तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है साहब, और 10 तो आराम से लगा देते हैं, प्रैक्टिस करते रहो। महिला वर्ग की बात करें तो गोला फेंकने का काम है, 4 किलो का गोला रहेगा और वो गोला आपको फेंकना है। ठीक है साहब, 16 फीट तक अगर महिला गोला फेंक देती हैं तो 10 के 10 मिल जाएंगे, 15 फीट तक फेंक देती हैं तो 7, 14 फीट तक फेंक देती हैं तो 5 नंबर आपको दिए जाते हैं। ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी गोला फेंक की। ठीक है जी, अब हम बात करें साहब और भी नंबर मिलते हैं क्या? फिजिकल में तो नंबर खींच लेंगे। ठीक है साहब, और भी नंबर मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं, अधिकतम 20 नंबर तक और भी आप ले सकते हैं। ये कैसे मिलेंगे साहब? ये देखो, अगर आपने एनसीसी कर रखी है, ABC सर्टिफिकेट के नंबर है ये, A का 2 स्कूल में मिलता है, B का 4 नंबर ये भी स्कूल में मिलता है। अगर आपने C सर्टिफिकेट ले रखा है एनसीसी का कॉलेज वाला तो 6 के 6 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है साहब, और A और B दोनों हैं तो कितने मिलेंगे? 4 ही मिलेंगे B के ही। ठीक है, बिल्कुल साहब। अगर आपने RSCIT वगैरह कुछ कर रखा है तो उसके भी आपको नंबर दिए जाते हैं, अधिकतम 4 नंबर होते हैं ये। जैसे RSCIT कोर्स कर रखा हो आपने, या भाई और भी कोई जैसे NIE LIT ये वगैरह है, भूतपूर्व DOE ACC वगैरह सोसाइटी से हैं, यानी कि NCVT ITI से भी आप हैं, ITI भी आपने कर रखी है तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा है तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। और भी कुछ आपने कर रखा है जैसे इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायरमैन का ये आपने कोई कोर्स कर रखा है तो भी आपको यहाँ पर अधिकतम 3 नंबर तक मिल जाते हैं, ITI वगैरह आपने कर रखा है तो। ठीक है साहब, खेलों में आपने भाग लिया है, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेल खेले हैं, खिलाड़ी हैं आप, तो उसका भी आपके पास में क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको 4 नंबर तक इसमें भी मिल जाते हैं। राज्य स्तर पर खेला है तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेला है तो 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। ये हैं भाई इसमें। ठीक है, स्काउट के भी नंबर मिलते हैं भाई इसमें। स्काउट में अगर आपने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया तो 4 नंबर, राज्य पुरस्कार प्राप्त किया तो 3 नंबर, और वैसे आपने स्काउट ही उत्तीर्ण कर रखा है, सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लाइसेंस के भी यहाँ पर नंबर मिलते हैं। जैसे मान लो आपके पास में LMV का लाइसेंस है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके पास में HMV का लाइसेंस है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो लाइसेंस बनवा लो। ठीक साहब, और तो थे क्या करोगा? लाइसेंस बनवा लोगा, RSCIT कर लो, ITI जिन्होंने कर रखी है उनको फ़ायदा है, जिनने NCC ले रखी थी कर रखी है उनको फ़ायदा है, स्काउट कर रखी है उनको फ़ायदा है। तो ये चीज़ें होती हैं साहब। ठीक है, तो ये 20 नंबर ये होते हैं आपके, ऐसे ही आपका सिलेक्शन होता है इसमें। और फिर मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि थोड़ा सा इंटरव्यू के हिसाब से पूछताछ होती है। परीक्षा के सभी चरणों में कुल 50 अंक होंगे, जिसमें फिजिकल होगा 25 नंबर का, विशेष योग्यता 20 नंबर की, जो कि आपको अंक मिलते हैं ना वो। विशेष योग्यता का मतलब ये है कि भाई आपको जैसे RSCIT का ये नंबर मिल वो। ठीक, मौखिक व्यक्तित्व 5 नंबर का आपका जो है वो होगा, इंटरव्यू थोड़ा सा साक्षात्कार। तो इस प्रकार से टोटल 50 नंबर का ये तुम्हारा पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है। इस 50 नंबर में से ही आपकी मेरिट बनती है और इसी से आपका चयन होता है। चयन की सूची जैसे नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में जो भी अभ्यर्थी फिजिकल में और भाई अंकों में, मौखिक परीक्षण में अंक दिए जाएंगे और फिर उनकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ये है पूरी की पूरी जानकारी। और फिर आपका जो है मेडिकल वगैरह भी होगा इसमें, देख सकते हो आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जैसे ही इस भर्ती का नोटिस आएगा तो भर्ती का नोटिस आते ही मैं आपको सूचना दे दूंगा साहब। क्या दे दूंगा? सूचना दे दूंगा साहब। भर्ती का नोटिस की सूचना मिलते ही हम आपको सूचित कर देंगे। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा भाई,
ये जो नोटिफिकेशन है ये भी, और वो भर्ती वाला जो अपडेट आई है वो भी, ये सब टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी पूछनी हो तो इंस्टा के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका रिप्लाई भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे। ठीक है साहब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।